हम सब बाइबल में से पवित्र वचन को देखेंगे और कुछ वचनों पर जाएंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं मनुष्य के विषय में, ये एक कड़वा सच है जिसका हमें सामना करना पड़ता है कि जब इंसान अपने भाइयों को, अपनी बहनों को छोड़कर चला जाता है। एक कड़वा सच है जिसका हम सबको जो है कह सकते हैं कि हम सब इस सच से भाग नहीं सकते। हम सबको इस सच का सामना करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्यों हमारे जीवन के अंदर आज मौत है, क्यों हमारे जीवन के अंदर आज मृत्यु ने जो है वो वास किया है, क्या जरूरत है कि मौत हमारे जीवन में आए। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं, देखिए एक ही पुस्तक है इस धरती पर जो हमें इस सच्चाई से रूबरू कराती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इसका एक अटूट, हम देख सकते हैं कि एक अटूट इसका प्रमाण है और यही हमें बताती है वास्तविकता में मनुष्य की जो मनुष्य जो है क्यों इस धरती पर आया, कैसे बनाया गया और कैसे उसको परमेश्वर ने रचा। आज इंसान जो है अपने अजीबो गरीबो जो उनके ख्याल हैं उनमें ख्यालों में खोया हुआ है। वो कहते हैं कि पहले इंसान जो था वो हमारी जो जाति थी बंदरों से निकल के आए हैं, ठीक है ना। पहले इंसान क्या थे, बंदर थे और धीरे 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 वो क्या हो गए, इंसान में परिवर्तित हो गए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, जिस इंसान ने इस चीज के विषय में बताया वो खुद एक इंसान था और उसे खुद नहीं पता था वो कैसे बना है, और उसने अपनी सोच और अपने विचार दिए। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसने कुछ हड्डियों को लेकर और कुछ बातों को लेकर उसने उसका निष्कर्ष निकाला कि हम इंसान जो है किनसे बने हैं, बंदरों से हम परिवर्तित होकर इंसान बने हैं। लेकिन आप देखें ध्यान से, हमारा जो जीवन है वो पशुओं से कहीं आगे है। हमारे जीवन के अंदर जो है हम सोच सकते हैं, हम विचार सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। आज हम परेशान हैं, दुखी हैं क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो है इस तरीके से बातें हो जाती है कि जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य को खो देते हैं। ये सबसे एक जो है एक ऐसी विचार, एक ऐसे विमर्श और ऐसी सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते और हम दुखित होते हैं। और ये दुख की बात होती है कि एक इंसान कुछ समय पहले हमारे साथ था और वो क्या हुआ वो उसके कुछ समय बाद में वो हमसे चला गया। हम देखते हैं कि इंसान नहीं मिल सकता एक दूसरे को, बीमारी अवस्था में होता है तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, चलता फिरता होता है एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत को अगर हम देखते हैं, शुरुआत कहां से होती है, बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के अंदर, और हम देखते हैं कि मनुष्य का बनाया जाना क्यों था, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वचन आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके कुछ अध्यायों के अंदर देखते हैं। जब परमेश्वर ने इस इंसान को बनाना था, हमें बनाना था, इससे पहले कि वो हमें बनाता, उसने हम सबको बनाने के लिए एक घर को बनाया। किसको बनाया, उसने एक घर बनाया, ठीक है ना। आज हम जब किसी बच्चे की शादियां करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम उन बच्चों की शादी करने से पहले घर तैयार करते हैं। क्यों, कि भाई लड़के की शादी होगी तो एक बेटी आएगी तो एक अच्छा घर होना चाहिए, भले एक छोटे सा कमरा बना दे ताकि वो बच्चे क्या रहे, उसके अंदर अपने जीवन को अच्छे से यापन करे, है ना। बुजुर्गों ने आना है, बड़ों ने आना है, ताकि बहू जो है अपना आराम से उस कमरे में रहे, है ना। तो हम सब इतना चिंतित हैं। ये चिंता वाला विषय आया कहां से, ये चिंता का विषय आया परमेश्वर की ओर से। क्योंकि इससे पहले कि परमेश्वर हमें बनाता, उसने क्या बनाया, इंसान को बनाने से पहले इस धरती का स्वरूप बदला। किसको बदला, इस धरती के स्वरूप को बदला। वो पानी पे इंसान को बना सकता था लेकिन नहीं, उसने नहीं बनाया। तो वो तो परमेश्वर है, पानी पे चलता रहता है इंसान, वो ताकत दे सकता था लेकिन उसको ऐसा नहीं बनाया, ठीक है ना। तो क्या किया, उसको उसके लिए खूबसूरत एक ऐसी जगह का तैयार किया गया जिसको वचन कहता है कि जो धरती थी ये सुनसान थी, बेडौल थी
और गहरा जल था इस धरती के ऊपर। मतलब परमेश्वर ने इस धरती को कब बनाया इसके विषय में कोई नहीं जानता। वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये पृथ्वी थी पहले से जो है वो रची जा चुकी थी। फिर कहता है जो पृथ्वी थी ये बेडोल थी, सुनसान थी, गहरा जल था, जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा क्या करता था, इस जगह पर मंडराता था। फिर जब योजना आई कि मैंने अब इंसान को बनाना है, एक समय नियुक्त हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक चीज का एक समय है और उसने उस समय के अनुसार हम सब इंसानों को बनाने के लिए इस धरती को रचा। परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले उजाले को बनाया, क्योंकि उसे मालूम था कि इंसान जो है उजाला, परमेश्वर को उजाले की जरूरत नहीं है। उजाले की जरूरत किसको है, हम इंसानों को है, क्योंकि वो तो अगम्य ज्योति है परमेश्वर। इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले हम सबको बनाने के लिए उसने एक ज्योति बनाई, एक उजाला बनाया, ताकि हम उस उजाले को पहचान सके। अब देखिए, अब उजाला ही है और यही जब सूरज डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो अंधेरे में क्या करेंगे, हम बाहर बैठेंगे, घूमेंगे? नहीं, लोग क्या करते हैं, अंधेरे में अपने घरों में जाते हैं, क्योंकि अंधेरा इंसानों के आराम के लिए आराम गाह है ये, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में परमेश्वर ने उजाला बनाया, उजाले को परमेश्वर ने अलग किया, उजाले को दिन बोला, अंधारे को रात बोला। उसके बाद में परमेश्वर ने समंदर, जो पानी था उसके दो भाग बांटे, आधा पानी ऊपर गया, आधा पानी नीचे रहा। जो नीचे वाला था उसको भी अलग कर दिया, सूखी भूमि ऊपर आ गई। देखिए ये कितनी बड़ी एक ताकत परमेश्वर की है, सामर्थ परमेश्वर की। क्यों, वो हमारे लिए घर बना रहा है। क्या बना रहा था, हमारे लिए घर बना रहा था, और ऐसा खूबसूरत घर जो बयान से बाहर है कि वो क्या बना रहा है, पानी भाग कर रहा है, जमीन अलग कर रहा है, समंदर अलग कर रहा है। उसके बाद में उस जमीन के ऊपर से मनुष्य के लिए पेड़ पौधे उगा रहा है। और आज डॉक्टर जो है वो इस चीज को प्रमाणित करते हैं और हर एक जन इस चीज को जानता है कि इन पेड़ों से ही हमें क्या मिल रही है, सांसें मिल रही है। मतलब इन पेड़ों से हमें क्या मिलती है, सांस। कौन सी सांस मिलती है, कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण होता है हम जीवित रहते हैं। कोरोना काल में भी कितना बड़ा भयंकर जो है ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया था। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लोगों को, है उसके जो लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के, जो बीमार थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इंसानों के लिए, लोग कोरोना काल में लाखों लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे ताकि उन्हें कहीं से क्या मिल जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाए। लेकिन क्या हुआ, कई जगह ऐसी हालत हुई कि वो बेचारे मर गए। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इंसान को जो है वायु के अंदर ऑक्सीजन जरूरी है। उसने क्या कर दिया, पेड़ पौधे बना दिए कि यहां से इसको क्या मिलेगी, ताजा हवा मिलेगी। देखो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उसके बाद में उसने क्या किया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, उसने सारी चीज खूबसूरत बना दी। और खूबसूरत बनाने के बाद में वचन कहता है कि अंत में जब 5 दिन में ये काम खत्म हो गया तो छठे दिन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। कौन कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, अब इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। जब उसका घर तैयार हो गया तो परमेश्वर हम इंसानों को बनाने के लिए तैयार हो गया। हम इंसानों को जो बनाने का परमेश्वर का ये जो कार्य था, ये अभी का नहीं है, ये उत्पत्ति, मतलब पता नहीं कब से परमेश्वर की योजना थी कि मैं क्या करूंगा, इंसान को बनाऊंगा। स्वर्ग में उसके बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, लाखों करोड़ों अरबों, कोई गिनती नहीं कर सकता उन स्वर्गदूतों की। और जानते हैं परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर यह काम कर रहा था हमें बनाकर, यह सबसे खूबसूरत काम था उसका। क्यों खूबसूरत था, इतना खूबसूरत काम था कि परमेश्वर क्या कर रहा था, अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको बना रहा था, हम मनुष्यों को बना रहा था कि मैं उसे रचूंगा। देखिए वचन बड़ा ही जो है सटीकता के साथ हमें इस विषय में आगाह कर रहा है कि परमेश्वर हमें बना रहा था, बताता है इसलिए। और स्वर्ग में अगर आप देखोगे, स्वर्ग में उसकी रचना उससे भी कहीं बेहतर है। लेकिन ये वाली जो रचना थी, ये स्पेशल रचना है। हम जो है, हम आम नहीं है। हम कहीं ये सोच लें कि हम तो आम लोग हैं भैया, ऐसे ही हैं।
हम आम नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हम क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें खूबसूरत बनाया। कैसे? वचन कहता है अपने स्वरूप और अपनी समानता उसने हमें दे दी। अब स्वर्ग में देखना, स्वर्गदूत जो है, ओहो, स्वर्गदूतों की अगर मैं बात करूं तो स्वर्गदूत इतने खूबसूरत हैं वहां पर। उसके बाद में करूब वहां पर है, करूब है जिसके विंग्स लगे, विंग्स मतलब उसके पंख लगे हुए हैं, वो उड़ते हैं। और क्या करके उड़ते हैं? परमेश्वर का सिंहासन लेकर उड़ते हैं वो। मतलब ये समझ लीजिए स्वर्ग कितना खूबसूरत है। उसके अंदर अगम्य ज्योति है, परमेश्वर वहां निवास करता है। लेकिन उसने कहा मैं धरती पर कुछ बनाऊंगा स्पेशल। स्पेशल मतलब महत्वपूर्ण, जो मेरी क्या करेगा? उपासना करे। क्योंकि स्वर्ग में तो स्वर्गदूत कर ही रहे हैं, लेकिन कहा मैं धरती पर एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो धरती पर भी रहकर क्या करे? मेरी उपासना करे। ये खूबसूरत चीज उसने जो स्वर्गदूतों को बनाया, मैं आपको सही बताऊं, स्वर्गदूतों को इतना बेहतरीन बनाया, जो आज जिसको हम कहते हैं ना शैतान, जिसके कारण आज मौत हम सबके बीच में है, जिसने में सच्चाई से परमेश्वर के अलगाव किया है, उसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत उसको बनाया था। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, जब उसके विंग्स मतलब पर उड़ते थे ना, उठते थे ऐसे, जब वो ऐसे लहराता था पर, तो उसके परों से आवाजें आती थी म्यूजिक की, ढोलक और खंजरी और वो। और स्पेशल परमेश्वर ने बनाया कि ये मेरी क्या करेगा? उपासना करेगा। लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया, उस स्वर्गदूत में क्या आ गया? घमंड। अरे मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मैं तो प्रभु के ऊपर सिंहासन पर बैठूंगा, मैं तो इस धरती पर, मतलब मैं परमेश्वर के नीचे नहीं, मैं परमेश्वर के भी ऊपर बैठूंगा। और जानते क्या हुआ? वहां से जब उसने ये बात बोली तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बातों का विरोध किया। उसने क्या किया? परमेश्वर की बातों का विरोध किया, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया। लेकिन जब हम इंसानों को बनाया, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और वो शैतान जो है वो देख रहा था कि ये कितना खूबसूरत इंसान बन गया है, कहता मैं इसको भ्रष्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा? इसको भ्रष्ट करूंगा। और उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसको उस खूबसूरत धरती पर रखा, और परमेश्वर ने इंसान को बनाकर धरती पर रखा ताकि हम सब उसकी उपासना करें। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। कौन सी आज्ञा दी? कि तू उस भले और बुरे के पेड़ के वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन इंसान ने क्या किया? वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। कैसे मना? खाया उसने, अपने आप खाया नहीं, उसको खिलाया गया कि तू खा इसको, तू क्या कर? खा इसको। बहकाया उसको। और जानते हैं, जब उसने उसको बहका दिया, और उसके बाद में जो हमारे जीवन के अंदर आज जन्म और मरण का चक्र शुरू होता है, वहां से क्या कर दिया? उसने इस कार्य को शुरुआत कर दी। और शुरुआत क्या थी? अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और दूसरा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके कुछ वचनों के अंदर अगर हम पढ़ते हैं 17 वचन से, कहता है, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, और तूने उसको तूने क्या किया है? खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या हो गई है? श्रापित हो गई है। कि तूने क्या किया है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब ये धरती क्या हो गई? श्रापित हो गई है। फिर आगे वचन कहता है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये हम खेती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सुखी के साथ करते हैं। दुख, कौन सा दुख होता है हमारे अंदर? गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, आप लगे हो खेती बाड़ी करने, आपके अंदर दुख रहता है। अरे मौसम बदल गया। अभी जैसे अगर वो ठंड पड़ती है तो उस ठंड के अंदर हमें डर रहता है कि हमारी फसलें ना जल जाएं ज्यादा ठंड से। ओस मांगते हैं, ओस से क्या होगा? हमारी फसलें अच्छी हो जाएंगी। एक जगह ओस मांग रहे हैं और दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं? उसी ओस के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रभु ज्यादा मत डाल देना। क्या ये दुख है हमारे अंदर कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए? हम तकलीफ में रात रात भर जाग के आप पानी दे रहे हैं। ये वचन कहता है कि तू दुख के साथ क्या करेगा? उसकी उपज को खाया करेगा। फिर आगे वचन कहता है, और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज क्या करेगा? खाएगा। फिर आगे वचन लिखता है,
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में, देखिए ये वाला वचन जो है बड़े ध्यान देना, कहता है और अंत में क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। याद रखना, ये वाला वचन जो है, चक्र शुरू हो गया हमारे जीवन का, जन्म और मरण का, कि तू बेटा आएगा लेकिन तू क्या करेगा, मिट्टी में वापस मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, मिट्टी। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया क्या किया, उसने मिट्टी को गूंदा और मिट्टी को ही एक पुतला बनाया, उसके अंदर जीवन का श्वास फूका। देखो ये एक बहुत ही खूबसूरत रचना थी जो इस धरती की थी, परमेश्वर ने इसे बनाया था। और वचन कहता है इस धरती में से जो निकला, उसने क्या कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसलिए कहता है इस धरती में से तू निकला है, अब ये तेरे कारण क्या हो चुकी है, ये श्रापित हो चुकी है। अब तेरा पाप जो है वो ये है, उसका जो सजा वो ये है कि तू मिट्टी में से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। चक्र शुरू हो गया। उसके बाद आदम जो था 930 साल जिया, और 930 साल के बाद में क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया। उसके और बेटे बेटियां हुए, कहां मिलते गए, मिट्टी में मिलते गए। उसके बाद जनसंख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये पाप की जो प्रक्रिया थी ये चलती रही, कि मौत आई, पैदा हुए और मर गए, पैदा हुए और मर गए। लेकिन हम बाइबल के अंदर हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते में एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी घटना, जब यहाँ पर हमें मिलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। देखिए ये बहुत ही प्यारी चीज है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय, यहाँ पर बताया गया है कि इंसान कैसे जो आदम था उसका वंश आगे बढ़ रहा था। वंश आगे बढ़ता गया, धरती में मिलता गया, बढ़ता गया, मिलता गया। लेकिन वहां पर एक आदमी आया, उसी वंश में से एक आदमी आया जिसका नाम क्या था, हनोक था। वचन कहता है हनोक 65 वर्ष का हुआ। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसका 21वां वचन कहता है हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुशलेह का जन्म हुआ, और मतुशलेह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। किसके साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ। जो आज्ञा कौन नहीं मान सका, आदम। लेकिन इसने क्या किया, बाकी जो भी परमेश्वर उसको बोलता था वो अपनी बातों को क्या करता था, परमेश्वर के सामने रखता था, और वो उन बातों में चलता था, उन बातों को मानता था, उन बातों के अंदर बड़े ही परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने कहा हनोक तू ये कर, और उसने वही काम किया। परमेश्वर ने कहा बेटा तू ऐसे कामों में चलता रह, तू बुराई मत कर, अपने जीवन को भलाई के पीछे लगा, तू किसी के साथ गलत व्यवहार मत कर। तो उसने क्या किया, अपने जीवन को ऐसा ही रखा। जैसे भाई ने बोला अपने बेटे को कि बेटा तूने कितने बजे उठना है, 5 बजे उठना है, और बेटा कब उठा, बेटा उठा 7 बजे। तो ये क्या हुआ, बाप क्या कह रहा है, अबे भाई मेरी बात नहीं मान रहा तू। समझ रहे, ये बात ना मानने की प्रवृत्ति कहां से आई है, ये वहीं से आई है जब प्रभु ने आदम को बनाया था, पहला इंसान बनाया था इस धरती पर। तब से हमारे अंदर क्या आई है, बात ना मानने की जो कह सकते ना, हमारे अंदर जो चक्र चल रहा है, बाप बोले बेटा ना माने, बाप बोले बेटा ना माने। आज भी देख लेना, यहाँ पर भी कितने उदाहरण है, सबके अंदर उदाहरण है ना। एक तो तेरे अंदर भी उदाहरण है, पापा बोलते हो कुछ नहीं करती होगी, आपके अंदर भी उदाहरण है, मेरे अंदर भी उदाहरण है ना, हम सबके अंदर उदाहरण है, क्योंकि हम आज्ञा मानने वाले नहीं है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, कहता है हनोक, फिर वचन कहता है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 300 साल तक। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 23वां वचन कहता है इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। कितने साल की साहब, 365। और उसके बाद में क्या हुआ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। लोप का मतलब क्या होता है, गायब हो गया। लोप का मतलब क्या होता है, गायब, ठीक है। और गायब होने के बाद में फिर कहता है लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या कर लिया परमेश्वर ने उसे, जमीन में नहीं जाने दिया। किस में नहीं जाने दिया, जमीन में नहीं, मिट्टी में नहीं मिलने दिया। लेकिन क्या करता है वचन, उसने उसको ऊपर उठा लिया कि नहीं बेटा तेरे को मैं मौत नहीं दूंगा, तू क्या करेगा,
तू मेरे साथ चला है, जो मैंने बोला वही तूने किया है, जो मैंने तुझे मना किया तूने वो नहीं किया जो मना किया, लेकिन तूने वो किया जो मैं तुझे कहता था। और आदम को कहा था तू पाप मत करना, तू ये पेड़ का फल मत खाना, और उसने वही काम किया। लेकिन हनोक के अंदर उसके जीवन के अंदर वचन ने कैसा काम किया कि वो परमेश्वर के साथ 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 चलता था। आज हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु यही कहता है कि हम भी किसके साथ चलें? परमेश्वर। कौन से परमेश्वर के साथ? उस परमेश्वर के साथ जिसने हमें बनाया है। देखिए ये वाली घटना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर के साथ जिसने हमें बनाया है, उसके साथ नहीं जिसको हमने बनाया है। दो बातें ध्यान रखना। कौन सा परमेश्वर? जिसने हमें बनाया है या जिसको हमने बनाया है। देखिए ये जो घटनाएं हैं ये बड़े ही विस्तार तरीके से दो बातें बड़ी आपके सामने संक्षेप रूप में रखती है कि आप कौन से ईश्वर की आराधना करेंगे? उस ईश्वर की जिसने आपको बनाया है या उस ईश्वर की जिसको आपने बनाया है? आज हम बना देते हैं ना। आज किसी ने थोड़ा सा हमें प्रवचन दे दिया तो हमने क्या बना दिया उसे? अरे यही हमारा ईश्वर है ना? ये हमारा क्या बन गया? ईश्वर बन गया। आपने दो चार बातें बता दी कि तुमने ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अच्छा जीवन चलना है। हमने उसी को क्या बना दिया उठा के? अरे भाई साहब तुम तो गद्दी पे बैठ जाओ। किससे बैठ जाओ? गद्दी पे बैठ जाओ। और गद्दी पे बैठ के क्या करो? तुम बस ऐसे आशीर्वाद दे दिया करो और हम क्या बन जाएंगे? तुम्हारे वो बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। लेकिन बाइबल ने कहा है नहीं। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। लेकिन आज हम किसको महिमा दे रहे हैं? इंसानों को महिमा दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से अलगाव का जीवन जी रहे हैं। अलगाव मतलब परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर हमें तू पसंद नहीं है। हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। हम वो नहीं करेंगे जो प्रभु तुझे अच्छा लगता है। दिक्कत कहां आ जाती है? यही आती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया कि तू आजा। ठीक है ना? कि तू क्या हो जाए? मेरे साथ आ जा। आज परमेश्वर यही जीवन में चाहता है। फिर आदम ने क्या किया जानते हैं आप? आदम जो था, आदम ने पाप किया, हनोक आगे बढ़ा। हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ चला। 365 साल तक वो इस धरती पर रहा। 365 साल के बाद में वो स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसको अपने साथ रखा। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन के अंदर आती है कि क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? जानते हैं इसको जब उठा लिया गया, लोगों ने जो है देखा कि अरे ये तो परमेश्वर ने उठा लिया, इसको मिला ही नहीं वो। उसके बाद क्या हुआ? फिर लोगों के अंदर डर आ गया। लेकिन डर के बाद में लोगों के अंदर फिर से वही पाप, वही बातें। और क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा कि अरे भैया बुराई बहुत बढ़ गई है। उसने कहा मैं इस धरती को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। फिर परमेश्वर की निगाह जो थी नूह के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? नूह के ऊपर। कि मैं नूह को क्या करूंगा? जीवन दूंगा, उसको मैं बचाऊंगा। क्योंकि नूह कौन था? अब नूह के बारे में देखते हैं। नूह धर्मी था, खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तीन बातें इसके जीवन में भी थी कि ये भी परमेश्वर के साथ चलता था। एक खरा था। खरे का मतलब क्या होता है? कि जो हाँ की हाँ और ना की ना। भाई साहब आपको वो नहीं गिरेगा, क्या कहते हैं, आपको लारे लप्पे नहीं लगाएगा, है ना? लारा लप्पा होता है ना, कि लारा लप्पा लगा दिया हमने कि किसी को मतलब बहकाते रहे बातों में, नहीं 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 ठीक है कल आना कल आना कल आना। इसने बोल देना कि भैया जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। कोई गलत आदमी है उसको मुंह पे बोल देना तू पापी है। ठीक है ना? और कोई धर्मी होता है उसको बोलना कि तू धर्मी है, तो सही है। ऐसा नहीं होता। आज के समय में जमाना इतना खराब हो गया कि हम जो गलत है उसको क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं। हाँ तुम सही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम सही कर रहे हो। लेकिन हम किसको नहीं सही बोलते? हम सही को सही नहीं बोलते, लेकिन हम गलत को सही बोलते। ये खराई नहीं है हमारे अंदर। याद रखना, ये क्या है? ये खराई नहीं है। जो मुंह पे बात बोलता है वो खरा इंसान होता है, पीठ पीछे नहीं, मुंह पे भैया तू गलत कर रहा है ये वाला काम। याद रखना, बाइबल जो है साफ तरीके से बोलती है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जितने भी लोग पैदा हुए, जब जब उनको याद दिलाया कि तुम गलत हो, और जब लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, उसकी तरफ मुड़े, प्रभु ने उनको जीवन दे दिया। और जो इंसान प्रभु की ओर नहीं मुड़ा, याद रखना वो इंसान परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। उस समय नूह को भी परमेश्वर ने कहा तू खड़ा हो जा, तू नाव बना।
और बाइबल साफ कहती है उस समय बारिश नहीं होती थी, ना लोगों ने बारिश की चर्चाएं सुनी थी कि ऊपर से पानी गिरता है। उस समय क्या होता था, परमेश्वर इंसानों से इतना मोहब्बत करता था, फिर भी ओस आती थी रात को और उनके खेतों को सींच के चली आती थी। ओस आती थी, रात को गिरती थी और खेत सींच जाते थे। आप बीज बो के छोड़ दो, उसको बीज बो के उसको पानी देने का काम किसका था, परमेश्वर का। लोगों ने सोचा रे ये तो नूह पागल हो गया। नूह बोलता था अरे बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाले हैं, लेकिन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। परमेश्वर लोगों को खत्म कर रहा था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, नूह के द्वारा परमेश्वर ने उसके 3 बेटों को, उनकी पत्नी को, नूह की पत्नी को बचाया और कुछ पशु पक्षियों को बचाया। और जैसे ही बाढ़ आई, परमेश्वर क्या किया, उस जहाज का गेट बाहर से बंद कर दिया। नूह को बोला तू अंदर जा, और नूह को बचा लिया। और उसके बाद में भी जानते क्या हुआ, नूह बच गया, फिर आगे जनसंख्या बढ़ी, पाप बरकरार रहा। फिर परमेश्वर का मैं अब इंसान को बाढ़ से, पानी से नहीं मारूंगा। फिर परमेश्वर ने क्या किया, कुछ समय बीता, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। वो इस धरती पर आया। इस धरती पर आकर यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में देखें, ये खूबसूरत है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों प्रेम किया जगत से, क्या जरूरत थी जगत से प्रेम करने की? क्योंकि याद रखें उसी वचन को जो हमने शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था, अपने स्वरूप और अपनी समानता में। कहता है जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। आज इस संसार के अंदर हर एक इंसान यीशु को जानता है। डीप गांवों के अंदर जाओगे, मेरे ख्याल से वहां लोग नहीं जानते इतना यीशु मसीह के बारे में। लेकिन आप शहरों में जाओगे, बड़े बड़े सिटीज में जाओगे, वहां देखोगे आप लोग यीशु को जानते हैं। इतिहास की किताबों में यीशु मसीह का नाम बयान है। बिना इतिहास के हम यीशु मसीह को नहीं, बिना यीशु के हम इतिहास को नहीं पढ़ सकते। 2000 तक तो हम पहुंच जाएंगे, 1 तक तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद में हम किसका सहारा लेना पड़ेगा? ईसा पूर्व, अर्थात यीशु था, यीशु आया था इस धरती पर। और बाइबल क्या कहती है? कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा साहब, वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा। एक ऐसा जीवन जिसको अंत नहीं है। मतलब ये जीने और मरने का जो चक्र है, ये प्रभु क्या करने वाला है? खत्म करने वाला है। प्रभु को पसंद नहीं है। परमेश्वर की सबसे जो दुश्मन है बड़ा, पता है आपको कौन है वो? सबसे बड़ा दुश्मन है मौत। क्योंकि परमेश्वर ने मौत नहीं बनाया, लेकिन मौत को किसने बनाया? मौत को हमने लिया अपने हाथों से। और प्रभु कहता है मैं इस मौत को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म करूंगा? उसने अपने बेटे को भेज दिया। जो भी इसके ऊपर विश्वास करेगा वो क्या हो जाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा। अब ये मौत जब तक हम इस संसार में है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा जब यीशु मसीह जो इस धरती पर आया, उसको भी क्या किया? लोगों ने पकड़ा, उसको मारा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। जब उसने प्राण त्यागे, उसको कब्र में रख दिया। कब्र में रखने के बाद 3 दिन बाद वो जी उठा, और जी उठने के बाद आज वो कहां पर बैठा है? स्वर्ग में बैठा है। अब वो आ रहा है लेने के लिए हमें, और वो इस मौत के चक्र को क्या कर देगा? वो खत्म कर देगा। और फिर कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन। उसके जीवन में फिर मौत नहीं आएगी। याद रखना, हमारे जीवन में फिर क्या नहीं आने वाली? मौत नहीं आएगी। इस संसार से वो चक्र जो है वो छूट जाएगा। हमने पिछले दिनों जब हम भाई गुरदास के घर पे थे, हमने पढ़ा एक वचन, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के अंदर हमने किस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पढ़ा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 13वें वचन से कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कहता है तुम्हें एक बहुत बड़ी आशा दी गई है, और वो क्या आशा है? अनंत जीवन। अब इंसानों के पास ये सवाल आता है कि हम कैसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? मेरे बहन भाइयों, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है,
उसके नक्शे कदमों पर चलना है, अपने जीवन को पवित्रता के जीवन से जीना है। और जब हम परमेश्वर के पवित्रता के जीवन को जीते हैं, याद रखें ये जो चक्र है, इस चक्र को क्या होने वाला है, हमारे जीवन से ये चक्र खत्म होने वाला है। बाइबल कहती है, यहां पर कहता है कि उनके समान हम अज्ञानी ना रहें जिन्हें आशा नहीं है। प्रभु ने हमें आशा दी है। और क्या आशा है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उन्हें उसी के साथ ले आएगा। देखिए ये खूबसूरत वचन है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बहन भाई जी उठे, देखना ये मैं आपको सही बता रहा हूं, क्या हम चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई जब यीशु आए तो क्या हो जाए, वो जी उठे, तो बाइबल कहती है कि अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को किस में ले आओ? प्रभु में ले आओ, उसके विश्वास में ले आओ। क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु यीशु में सोए हैं उसी के साथ ले आएगा। और फिर अगला वचन कहता है क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। वचन कहता है जो सो गए हैं और जो जीवित हैं, जब यीशु मसीह आएगा हम उनसे आगे नहीं जा पाएंगे। किनसे? जो मरे हुए हैं, जो सोए हुए हैं। बाइबल जो है मरे हुओं को क्या बोलती है? सोए हुए बोलती है। और कहता है कि जो सो जाते हैं, जो प्रभु में सो जाते हैं, और अगर हम उस समय प्रभु में हैं और जीवित हैं और यीशु आएगा, कहता हम उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं आगे बढ़ सकते साहब? क्योंकि सबसे पहले मुर्दे जो हैं वो जीवित होंगे। सबसे पहले कौन जीवित होंगे? मुर्दे जीवित होंगे, जो मरे हैं। भले हम उनको गाड़ दें, भले हम उनको जला दें, भले उनको पानी में बहा दें, बाइबल कहती है उस परमेश्वर की सामर्थ इतनी तगड़ी है कि इंसान निकलेगा। बाइबल कहती है कि आग अपना मुंह खोल देगी, जो जले हैं उसमें से निकलेंगे। जमीन अपना मुंह खोल देगी, कब्र खोलेंगी, जो गड़े हैं ना ऐसे मिट्टी जो फट जाएगी दरार, और उसमें से क्या होंगे? इंसान बाहर आएंगे। और जो समंदर में बहे हैं, समंदर कहता है अपना मुंह खोल देगा, और जो मुर्दे जो प्रभु में सोए हैं वो क्या हो जाएंगे? वो बाहर निकलेंगे। आज हमारे जीवन के अंदर एक सबसे खतरनाक जो डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा परिवार, हमारा घराना उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर क्या करने वाला होना चाहिए? विश्वास करने वाला होना चाहिए। जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, याद रखना, तब तक हम उस अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते। हम उस अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते। फिर अगला वचन कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन उतरेगा? प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार का मतलब क्या होगा? जोर जोर से प्रभु के नाम की महिमा हो रही होगी स्वर्ग से, और लोग क्या होंगे? पूरे तैयार होके आएंगे। यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत आएंगे और यीशु मसीह बीच में होगा, और वो कहता है, वो वचन कहता है कि वो बादलों पर खड़ा होगा और आकाश जो है खुल जाएगा। जो पानी की परत है ये क्या हो जाएगी? ये खुल जाएगी। और उस समय वचन कहता है हम यीशु मसीह को ऊपर से आते हुए और बादलों पर सवार होते हुए देखेंगे। फिर आगे वचन कहता है और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। देखिए ये जो वचन है बड़ा ध्यान से सुनना। तुरही फूकी जाएगी। और तुरही कब फूकी जाती है? जब कोई राजा आता है, जब कोई राजा की एंट्री होती है ना, तब तुरही फूकी जाती है। इस संसार के राजा की तुरही नहीं फूकी जाएगी। देखना उस समय लोग घरों से बाहर आके देखेंगे कि भैया शोर किस चीज का हो रहा है। लोग देखेंगे यीशु मसीह को बादलों पर सवार, बाहर जा जाके देखेंगे। अभी अगर मान लो कोई घटना घट जाती है, कोई शोर शराबा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? बाहर निकलते एकदम। पिछले दिनों मैं चर्च में बैठा हुआ था, अब बाहर शोर हुआ कुछ, तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर जा रहे थे, क्या वो शोर देखने के लिए। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? शोर होता है जब कोई ऐसा जो हमारी सोच से परे हो, तो हम क्या होते हैं? बाहर भाग जाते हैं। तो वचन कहता है तुरही फूकी जाएगी और आवाज गूंजेगी पूरे आकाश में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक गूंजेगी। और वचन कहता है
जो मसीह में मरे हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले जी उठेंगे। याद रखना मेरे बहन भाइयों, आज इस चक्रव्यूह का जो हमारे बीच में चल रहा है ना, चक्र चल रहा है, कौन सा चक्र, जन्म और मरण का चक्र, बाइबल कहती है उस समय वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अनहोनिया चीज होने वाली है, और ये अनहोनी चीज और कोई नहीं बताता, ये बाइबल बताती है। ये अनहोनी चीज कौन बताता है, बाइबल बताता है। कई जगह मैं सुनता हूं, कई लोग जो हैं अपने विचार व्यक्त करते हैं और उन विचारों में कहते हैं कि भाई साहब आपका जैसा कर्म होगा ना वैसी आपको सजा मिलेगी। मतलब कि अगर आप ढंग के कर्म रखोगे तो आपको एक और इंसान बना दिया जाएगा, ठीक है, और ढंग के कर्म नहीं होंगे तो कहते हैं आपको कुत्ता बना दिया जाएगा, आपको बिल्ली बना दी जाएगी, आपको जानवर बना। अरे कहाँ, ये सब जो बातें हैं ये इंसान की सोच है। ये किसकी सोच है, इंसान। कभी कोई बंदर बनाया और वो बोला है मैं पहले इंसान था, सुना कभी? कभी कोई गधा बोले मैं इंसान था, हैं? कोई नहीं बोलते साहब। क्यों? क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि वो क्या होने वाला है। आप रात को सोते हो, एक उदाहरण है ये, आप रात को सोते हो, आपके घर के अंदर कोई आया कोई गया आपको पता होता है? बाहर पड़ोस में कोई आया गया पता होता है? हैं? कब पता चलता है? जब सुबह उठते हैं तो कोई बताता है अरे पता पड़ोस में क्या हो गया। आपको क्यों नहीं पता लगा? अरे भाई साहब आप किस में थे, गहरी नींद में थे। और इसी तरीके से जब आदमी मरता है तो किस में चले जाता है, वो एक ऐसी नींद आप कितना जगा लो वो नहीं उठने वाला। और बाइबल इसको मरा नहीं बोलती, क्या बोलती है, सोया हुआ। क्योंकि परमेश्वर की निगाह में हम क्या जाते हैं, सो जाते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे और उस समय उनका जो मित्र था उसका नाम था एक लाजर, तो वो कहीं दूर थे और किसी ने जाके संदेशा दिया कि तेरा दोस्त जो है वो बीमार है। जब उसको पता चला कि बीमार है वो 3 दिन और रुक गया वहीं पे। क्या हो गया, वो 3 दिन और रुक गया कि नहीं जाना अभी मैंने। और जानते क्या हुआ, वो मर गया। उसी दिन वो क्या हुआ, मर गया और कब्र में उसको रख दिया गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा चलो लाजर को जगाने चलते हैं। क्या करने चलते हैं, लाजर को जगाने चलते हैं। तो जो उसके शागिर्द थे, जो चेले थे, वो कहते हैं अरे अगर प्रभु वो सो रहा है तो दूसरे जगा देंगे, ठीक है वो ठीक हो जाएगा, सो रहा है तो। सोने का मतलब क्या है, आराम मिल जाएगा उसको, जब उठेगा तो आराम हो जाएगा। फिर उसने कहा नहीं वो मर गया है, चलो उसे जिंदा करने चलते हैं। जैसे ये बात बोली तो वो हैरान हो गई, ये कैसी बात हो गई। और यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और जब उनकी दोनों बहनें जो थी लाजर की, वो आती हैं, फूट फूट के रो रही थी यीशु मसीह को। कहती है वो तो मर गया, तू आया नहीं, तू काश होता तो वो नहीं मरता। उसने कहा बताओ कहाँ रखा है उसे। वो कहते हैं वो कब्र में 4 दिन हो गए सड़ रही उसकी लाश। क्योंकि एक ही दिन में क्या हो जाती है पता है आपको, बदबू आनी शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर। हमारे जो शरीर के अंदर जो सेल होते हैं, जो ऐसी मतलब कह लीजिए हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने वाली ताकत होती है, ये तब तक एक्टिव होती है, तब तक सकारात्मक होती है जब तक हमारी सांसें चल रही। आपकी खत्म तो वो भी क्या हो जाती है, गलनी शुरू हो जाती है, बदबू आ जाती है। वो कहते हैं प्रभु उसके तो मरे हुए 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी। उसने कहा नहीं चलो विश्वास रखो तो देना तुम्हारा भाई भी जी उठेगा। जाते हैं कब्र का पत्थर हटवाते हैं, कह रहे पत्थर हटा दो। पत्थर जैसे हटता है तो लोग सोचते हैं अरे ये क्या होने वाला है, यहाँ पर बदबू आएगी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं लाजर बाहर आ जा। तो लाजर कपड़ों में लिपटा हुआ चलता 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 कहां जाता है, बाहर आता है। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर की निगाह में हम मरते नहीं हैं, हम सो जाते हैं। मरेंगे एक दिन। कौन सी मौत मरेंगे, जब हमारा पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और कैसे खत्म होगा साहब, जब आग आके हमें भस्म कर देगी। सारा कुछ क्या कर देगी, हमें भस्म कर देगी। और उस समय हमारा जीवन जो है उस नरक की आग में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद रखना मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देने वाला हूं। इस धरती पर रहकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन किसके अंदर, पाप में जी रहे हैं। आज बुराइयां, आज गलत बातें, गलत सोच, गलत विचार हमारे जीवनों को आके बार बार क्या करती है,
सच्चाई से, परमेश्वर से अलग करती है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। विश्वास मात्र ये नहीं होता कि हाँ भाई गुरदास जो है मैं इस पे विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास का मतलब होता है कि अगर आप इस पे विश्वास करते हो तो इसके कहने को भी मानोगे। और बाइबल साफ कहती है कि हमें उस सच्चे परमेश्वर के कहने को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय जब यीशु आएगा तो क्या होगा, वो मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। किस प्रक्रिया में जी उठेंगे? उस प्रक्रिया में जब हम अपने जीवन को जीवते जीवते उस सच्चे परमेश्वर के, एकमात्र परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। फिर वचन कहता है जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, जो यीशु मसीह में अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम क्या कह रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं ये कहता हूं कि हे प्रभु, मैं जब भी अपने प्राण त्यागूं, मैं किस में होना चाहिए? मैं प्रभु तेरे साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा विश्वास तुझसे टूट जाए और मैं मर जाऊं। मैं जब भी मरूं, किस में मरूं? कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। उसके बाद में शरीर का क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई जलाए, कोई फूके, कोई दबा दे, कोई कुछ करे, कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि जब मैं आऊंगा तुझे क्या कर दूंगा, फिर से नया कर दूंगा। फिर अगला वचन कहता है हम जो जीवते और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर जा मिलेंगे, ताकि क्या होगा, जा मिलेंगे। और उस समय वचन साफ कहता है जा मिलेंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या करेंगे? सदा के लिए, एक पल के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए साहब? सदा के लिए। किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है मेरे बहन भाइयों, हमें प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताने की। आज जरूरत है हमें उस परमेश्वर की सच्चाई को जानने की। ये जन्म मरण की जो प्रक्रिया है हम इंसानों में चलती रहेगी। कब तक? जब तक वो परमेश्वर हमें लेने नहीं आ जाता। कब तक? जब तक हमारा जीवन प्रभु फिर से नया नहीं कर देता। उस समय वचन कहता है हम सब दूतों के समान हो जाएंगे। हमारी भेष, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा चाल चलन कैसा हो जाएगा? दूतों के समान हो जाएगा। फिर हमारे अंदर पाप नहीं रहेगा। वचन कहता है जब तक है इस धरती पर अपने आप को इस पाप से क्या रखें? दूर रखें। अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, ताकि जब यीशु आए तो हम उसके साथ तैयार पाए जाएं। वचन कहता है अगला 18 वचन कहता है इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? शांति दिया करो, समझाया करो। क्योंकि हम कई बार क्या हो जाते हैं, इतने बोझ में आ जाते हैं जब कोई हमारा अजीज जाता है कि हम अपनी दशा जो है इतनी बुरी कर लेते हैं। अरे भाई, जिसने जाना था वो तो चला गया, ये तो सत्यता है, आप इससे मुंह नहीं फेर सकते, ये सच्चाई है। लेकिन बाइबल कहती है हम शोक ही ना करते रहे। लेकिन हमने क्या करना है? हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन को प्रभु के साथ जीते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, इन अच्छे वचनों के लिए। सच में आप हमारे पिता हैं जो स्वर्ग में विराजमान हैं, और आप हमारे जीवन को देखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कमी और कमजोरियां हैं रबी, और हम चाहते हैं हमारी इन सारी कमजोरियों को प्रभु यीशु आप अपनी सामर्थ्य से मेरे पिता खत्म कर दे। हमें पवित्र, हमें शुद्ध करें। हमारी चाल चलन को, हमारी भाषा को, हमारे बोलचाल को, हमारे उठने बैठने को प्रभु आप पवित्र करें, ताकि रबी हमारे जीवन से मसीह सिर्फ तेरी महिमा हो। हमारे जीवनों में जो पाप की दर बढ़ती जा रही है प्रभु, उस दर को खत्म कर दे, ताकि यीशु जब तू आए तो हम सब तैयार पाए जाएं। हम अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने तेरे वचन को सुना है। आज तू अपने बच्चों को आशीष देना प्रभु, सामर्थ्य देना, ताकि मेरे परमेश्वर हम इस संसार पर मन ना लगाएं। हमारा सोच विचार इस संसार पर ना हो, बल्कि हमारा सोच विचार प्रभु तेरी ओर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।